palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's all. Hey everyone, कैसे आप सब सभी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। हम सभी जानते हैं कि इस बार स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया। अक्टूबर में ही स्नोफॉल होना शुरू हो गया है, तो मैं भी जा रही हूँ स्नोफॉल के मज़े लेने के लिए। अभी बज रहे थे रात के 1 और मेरी बस की टाइमिंग थी 2 बजे की। तो यहाँ से मैंने कैब की बस स्टॉप तक जाने के लिए। मैं रूम से काफ़ी ज़्यादा लेट निकली थी, मुझे लगा था कि कहीं मेरी बस छूट ना जाए, बट जब मैं वहाँ पे पहुँची तो देखा कि बस भी काफ़ी लेट पहुँची। बस स्टॉप पे पहुँचकर भी मुझे एटलीस्ट 20 मिनट्स वेट करना पड़ा। आजकल जब भी मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो रही है, और वॉल्वो बस में तो और दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने पहले ही मेडिसिन ले रखी थी, और उस मेडिसिन की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मेरी आँखें सीधे मनाली जब पहुँचने वाले थे तब खुली। और मनाली से मैंने गाड़ी ली और अटल टनल की तरफ मैं चल पड़ी। मनाली में रोड का काफ़ी बुरा हाल है। कहीं पर सिंगल वे है जिसकी वजह से जाम लग जाता है, और कहीं पर पूरा का पूरा रास्ता ही टूट चुका है। जैसे कि मनाली का जो वॉल्वो बस स्टॉप है वहाँ से आगे का पूरा रास्ता, ये जो सामने रोड दिख रहा है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अभी भी मनाली को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे थे, ये स्नोई माउंटेन पीक्स दिखना शुरू हो गए थे। Cruisers hit the streets, hear the engines purr. Low riders dipping, making heads turn for sure. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass. आधी रात को मैं चंडीगढ़ से निकली थी और यहाँ पे मैं सुबह 10 बजे के आसपास पहुँची थी, और फिर सीधा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े थे। और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, और यहाँ पर हमने मैगी खाई। ऐसी ठंड में मैगी खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे लग गया है ट्रैफिक। अभी हम अटल टनल के पास पहुँचने वाले थे, उससे पहले लग गया है यहाँ पे ट्रैफिक। शुरू हो गया चलना, पर भाई साहब तो आगे फ़ोटो लेने के लिए निकले हुए थे। एंड फाइनली एक लंबे ट्रैफिक के बाद हम पहुंच जाते हैं अटल टनल रोहतांग के पास। यहाँ से हम जैसे ही अंदर एंटर होते ही थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं सो जाती हूँ। ये टनल इतनी लंबी है कि मुझे नींद ही आ गई। पर 1 किलोमीटर पहले मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ टनल से बाहर निकलते हुए एक प्यारा सा व्यू कैप्चर करना था। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने आए थे, यहाँ का व्यू सच में इतना अमेजिंग था, आप खुद ही देख सकते हैं। Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. अक्टूबर में स्नोफॉल होना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। टूरिज़्म के हिसाब से देखें तो कुछ लोगों के लिए ये स्नोफॉल काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, बट अगर फार्मर्स के अकॉर्डिंग देखें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस स्नोफॉल की वजह से। अटल टनल के साथ ऊपर को एक कैंप साइट है, तो सबसे पहले हमने सोचा कि यहीं पर जाते हैं, और वहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखना था। ये है अटल टनल और ये है मैं। यहाँ पर सीधा अटल टनल से ऊपर को एक कैंप साइट दिखती है, तो आज हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं इन टेंट्स में। और यहाँ से पूरा का पूरा स्नो दिख रहा है चारों तरफ। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो सकती है। इसी स्नोफॉल के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इतनी ज़्यादा बर्फ़ आई है, मतलब मेरे पैर पूरे डूब रहे हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ आई है। ये बनाया मैंने प्यारा सा स्नोमैन, छोटा सा बनाया क्योंकि हाथ जम रहे थे मेरे। क्यूट है ना। मेरा स्नोमैन आगे धूप सेक रहा है, मुँह को
आगे की तरफ करके स्नोमैन धूप सेक रहा है। इसको बनाते बनाते मेरे शूज़ में चले गई बर्फ़। अभी यहाँ पे हम मैगी खाएंगे, उसके बाद हम सिसु की तरफ घूमने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या करेंगे, वीडियोस हमने काफ़ी बना दी है। तब तक हम अपने स्नोमैन से बात करते हैं। स्नोमैन की आंख ज़रा पिघल रही है। हेलो स्नोमैन। हाय 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 हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। हा 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 हा। अरे यार बोर हो रही हूँ मैं अब, तो इसलिए किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। मैगी का वेट कर रही हूँ बस मैं। फिर निकलते हैं कहीं और घूमने। तब तक स्नोमैन यहाँ पे पहरादारी करेगा मेरे सामान की। हमें जाना था सिसु, बट यहाँ पे इतना जाम लगा है कि आधा घंटा यहीं पे रुक गए थे हम। फिर सोचे यहीं पे ही फ़ोटो वीडियो लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आगे को बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ जाते हैं। सिसु के लिए अगर जाएंगे तो फिर वापसी में भी जाम में फंस जाएंगे, तो इट्स बेटर कि ना ही जाएं। ये आगे हम नीचे रिवर के पास, यहाँ पे काफ़ी अच्छा, पर अभी धूप चली गई है तो हमारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं। और सिसु शायद हम मॉर्निंग में जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये है हमारा प्यारा सा व्यू, और ये हूँ मैं व्यू के साथ। इतना अच्छा लग रहा है ना, ये मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये कितना अच्छा है। अगर आप खुद आओगे और खुद एंजॉय करोगे यहाँ पे आके, तब आपको लगेगा वाओ। तो पहली बार मैं इस तरह से कैंप में रह रही हूँ। यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है बाहर, इसलिए फिर मैंने अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया है। 2-3 लेयर्स कपड़े की पहनी है, सॉक्स भी पहन के रखी है, ताकि मैं बीमार ना हो जाऊँ। तो देखते हैं सुबह मेरी हालत कैसी होगी। मिलते हैं आपको सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और यहाँ पर हम 9 बजे जब सो के उठे तो हम सीधा हाथ में धोने के लिए गए, तो पता चला कि पानी भी जम गया है। इसलिए ब्रश हो रही है ठंडे पानी से, जो बॉटल में पीने के लिए रखा था उससे। और यहाँ पे रात को इतनी ज़्यादा ठंड होती है, भगवान। मेरे पूरी रात भर सर में हवा चलती रही, तो फिर दर्द हो रही थी सर में, बाकी तो कुछ पता भी नहीं चला। और रात को जब मैं उठी थी तो आसमान इतना सुंदर लग रहा था, स्टार इतने अच्छे दिख रहे थे, बिल्कुल क्लियर। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं पानी खुलने का, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। देखते हैं कहाँ जाएंगे। और रात को लाइट भी नहीं थी, इस वजह से भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये है कुछ इस तरह का मॉर्निंग व्यू। टनल, तो ये मेरे घर वालों के लिए शौकीन रहेगा कि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं कम से कम 3-4 बार चाय पी चुकी हूँ, और अभी भी पी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। और बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। फ़ोन में बैटरी है नहीं, थोड़ी सी है, पर हम अभी भी घूमने जा रहे हैं। देखते हैं कहीं चार्जिंग पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल की वजह से हर जगह लाइट नहीं है। अभी हम जा रहे हैं कोक्सर की तरफ, देखते हैं वहाँ पे स्नोफॉल कैसा है, मस्त वीडियोस लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा कोक्सर से आगे भी रुक गए, क्योंकि यहाँ से रिवर कुछ इस तरह की दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इसलिए हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लिए। वहाँ से हम सीधा मनाली आ गए थे, और मनाली में आकर हमने अपने लिए बस बुक कर दी थी। बस की टाइमिंग थोड़ी लेट थी, इसलिए तब तक हम मनाली में घूम रहे थे, और भूख भी लगी थी, इसलिए कुछ खा भी लिया। बाहर से काफ़ी शोर आ रहा था, पर जब बाहर देखा तो लोग नाच रहे थे और देवता जी को यहाँ पर कहीं ले जा रहे थे। स्नोफॉल में कैंप साइट पर रहना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था,
क्योंकि मैं सर्दी में एकदम से बीमार हो जाती हूँ, पर भगवान की कृपा से मैं बीमार नहीं हुई। ये ट्रिप मेरे लिए काफ़ी एक्सपीरियंस वाली थी और इन दी एंड भगवान जी के खुद ही दर्शन हो गए, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है मेरे लिए। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।